कभी आपने नोट किया है, जब किसी रिश्ते में झगड़ा होता है तो लड़का कहता है बस अब छोड़ो, और लड़की कहती है नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बस तुम बचना चाहते हो, भागना चाहते हो। जब रास्ता भटक जाए तो लड़का बोलेगा मुझे पता है कहाँ जाना है। वो दिशा के हिसाब से नेविगेट करता है, और लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता, बस करो अब किसी से पूछ लो। यानी वो सोशल मैप पर ज्यादा भरोसा करती है। और अगर छोटी सी चीज भी गड़बड़ हो जाए, जैसे कोई कप गलत जगह रख दे या टॉवेल बेड पर रख दे या कोई प्लान डिले हो जाए, तो लड़कियों को इरिटेशन होती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का टूथपेस्ट ढूंढते ढूंढते फ्रिज खोल देता है, चार्जर ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक चला जाता है, और उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है ये क्यों इरिटेट हो रही है। अगर किसी लड़के से पूछो कि दिन कैसा था, वो बोलेगा ठीक था, और बस कहानी खत्म। उधर लड़की से यही सवाल पूछो तो पूरा सेशन शुरू हो जाता है। किसने क्या पहना, किसने क्या कहा, किसने कैसे देखा, और किस बात पर किसका टोन थोड़ा अजीब था। हर डिटेल लेजर प्रिसीजन के साथ। यह जब झगड़ा होता है तो लड़का चुप हो जाता है और लड़की बात करना चाहती है। कभी कभी वो रो देती है, पर लड़का दूर चला जाता है। लड़कियों को लगता है कि उसका पार्टनर इनसेंसिटिव और इमोशनली अनअवेलेबल है। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट में हम सोचते हैं कि शायद सामने वाला हमारी परवाह नहीं करता, पर सच्चाई ये है कि सामने वाला सिर्फ अलग तरीके से वायर्ड है। लड़का और लड़की के बीच का फर्क सिर्फ जेंडर का नहीं है, बल्कि न्यूरल वायरिंग का भी है। और ये वायरिंग ऐसे ही नहीं बनी, इसे बनाया है एवोल्यूशन ने। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे हैं डिकोड विद प्रांशु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लड़के और लड़कियों के साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे हमारा व्यवहार हमारी लाखों साल पुरानी हार्मोनल स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट स्पोलस्की कहते हैं बायोलॉजी कोई डेस्टिनी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर बायस्ड है। यानी हमारी बायोलॉजी हमें डायरेक्शन देती है। लाखों साल पहले की बात है, जब इंसान जंगलों में रहते थे, तब सर्वाइवल ही लाइफ का गोल था। पुरुष का रोल था हंट करना, प्लान बनाना, डेंजर सेंस करना, और फीमेल का रोल था नर्चर करना, कम्युनिकेट करना और इमोशनल बॉन्ड बनाना। मेल हंटर्स थे, उन्हें जंगल में घंटों, कभी कभी दिनों तक जाना होता था। जानवरों का पीछा करना, रास्ते याद रखना, ध्यान बनाए रखना और शोर कम से कम करना। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं थीं गैदरर्स और नर्चरर्स। उन्हें ट्राइब में रहकर बच्चे संभालने थे, रिश्ते बनाए रखने थे, और फूड सोर्स के लिए याद रखना था कि कौन सी झाड़ी पर फल लगते हैं और कौन सा पौधा जहरीला है। एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि फीमेल ब्रेन में कॉर्पस कोलोसम, जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है, काफी मोटा होता है, इसलिए वो मल्टीटास्किंग और इमोशनल मेमोरी में बेहतर होती हैं। पुरुष के ब्रेन में एमाइग्डाला और पैराइटल लोब ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी स्पेशियल अवेयरनेस, दिशा, स्पेस, मैप और गोल पर फोकस ज्यादा होता है। इसलिए लड़के जीपीएस की तरह सोचते हैं और लड़कियां सोशल मैप की तरह। अब जब हम 21वीं सदी में हैं, तो यही एंशिएंट वायरिंग मॉडर्न लाइफ में रास्ता, रिलेशनशिप और रिएक्शन में टकरा जाती हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, जब एक कपल रोड पर ट्रिप कर रहे हों और रास्ता कंफ्यूज हो गए हों, तो लड़की बोलेगी किसी से पूछ लो, लेकिन लड़का बोलेगा मुझे पता है, बस इसी दिशा में जाना है। अब यहाँ ईगो नहीं, वायरिंग बोल रही है। पुरुष का हिप्पोकैम्पस और पैराइटल नेविगेशन एरिया स्पेशल मैप बनाते हैं, मतलब वो दिशा, रास्ता और लैंडमार्क याद रखता है। उसे लगता है कि वो सॉल्व कर रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन की शुरुआत में वो हंटर था। वहीं वुमेन नेविगेशन में लैंडमार्क बेस्ड मेमोरी का इस्तेमाल करती है, मतलब वो मंदिर के पास वाली गली, वो नीला वाला साइन बोर्ड। यानी अगर वो रास्ता भटक जाए तो पूरे टाइम वो यही खोजती रहेगी कि राधिका डेयरी कहाँ है, वहीं से तो गली में मुड़ने का रास्ता था। इसके अलावा लड़की का दिमाग सोशल मैप में ट्रेंड है। उसे लगता है किसी से पूछ लेना लॉजिकल है। वो रिलेशनशिप नेटवर्क पर ट्रस्ट करती है, ना कि डायरेक्शन पर। लड़का सोचता है मैं कैपेबल दिखूं, और लड़की सोचती है बस जल्दी पहुंच जाए। यानी इंटेंट अलग अलग हों, पर आउटकम एक ही होता है। किसी का बर्थडे याद रखना इमोशनल मेमोरी से जुड़ा है, यानी हिप्पोकैम्पस और एमाइग्डाला, ये दोनों के कनेक्शन से ये मेमोरी बनती है। लड़कियों में ये कनेक्शन मजबूत होता है क्योंकि एस्ट्रोजन इस नेटवर्क को एनहांस करता है। उनके हिप्पोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ काम करते हैं और सोशल इवेंट को इमोशनल टैग के साथ स्टोर करते हैं। यानी जब वो किसी का बर्थडे याद रखती हैं, तो वो याद डेट नहीं, बल्कि भावना से जुड़ी होती है। उस दिन वो खुश थी, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे केयर करती हूँ। इसलिए हर बार जब वो कैलेंडर में कोई तारीख देखती हैं, तो एमिग्डाला तुरंत कहता है इस दिन से तो खुशी जुड़ी हुई है। इसके उलट लड़कों में टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंस इमोशनल टैगिंग को कम करता है।
मतलब इंफॉर्मेशन इमोशन टैग के बिना याद रहती है। इसलिए जब लड़की कहेगी कि तुम्हें याद नहीं था आज मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो लड़का जेन्युइनली बोलेगा कि मुझे याद तो था कि कुछ खास है, पर वो क्या था मैं भूल गया। लड़कों के न्यूरल सर्किट्स ज्यादा टास्क ओरिएंटेड होते हैं। उनके दिमाग में बर्थडे एनिवर्सरी जैसी चीजों को टू डू लिस्ट की तरह रखा जाता है, ना कि इमोशनली चार्ज मेमोरी की तरह। तो अगर दिमाग का अमाइगडाला भावनात्मक इंपॉर्टेंस असाइन नहीं करेगा तो वो मेमोरी जल्दी फेड हो जाती है। इसलिए लड़का भूलता नहीं है, बस उसके दिमाग ने उसे इतना महत्व नहीं दिया जितना लड़की के दिमाग ने दिया। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से महिलाएं हजारों सालों से सोशल ग्लू की तरह काम करती आई हैं। समाज और परिवार को जोड़े रखने में ज्यादा हिस्सा फीमेल कॉर्पोरेशन नेटवर्क पर टिका था। लड़कियों के दिमाग में ऑक्सीटोसिन सिस्टम ज्यादा सेंसिटिवली ट्यून्ड होता है, यानी उन्हें संबंध बनाए रखना न्यूरोलॉजिकल रिवॉर्ड जैसा लगता है। जब वो किसी रिश्तेदार का ध्यान रखती हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, यानी लिटरली उन्हें अच्छा महसूस होता है। उधर लड़कों में वही काम उतना रिवॉर्डिंग नहीं होता। उनके लिए डोपामाइन सिस्टम अचीवमेंट बेस्ड है, ना कि रिलेशनशिप बेस्ड। इसलिए जब वो किसी को कॉल करते हैं या विश करते हैं तो उन्हें वैसा डोपामाइन किक नहीं मिलता जैसा किसी टारगेट को पूरा करने पर मिलता है। क्यों लड़कियां क्लोजर चाहती हैं और लड़के साइलेंस? जब झगड़ा होता है तो लड़का कहता है मुझे स्पेस चाहिए और लड़की कहती है अभी बात करो। दोनों को लगता है कि दूसरा गलत है। झगड़े के दौरान दोनों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, लेकिन इसका रिएक्शन दोनों में बिल्कुल अलग होता है। मेल ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में जाता है, इसलिए वो दूर चला जाता है ताकि शांत हो सके। फीमेल ब्रेन टेंड एंड बी फ्रेंड मोड में जाती है, इसलिए वो बात करके ऑक्सीटोसिन बढ़ाना चाहती है। इसका एवोल्यूशनरी रीजन ये है कि मैन को खतरे में शांत रहना था, वुमेन को ग्रुप की यूनिटी बनाए रखनी थी। इसलिए वो चुप रहना चाहता है और लड़की बात करना चाहती है। यानी दोनों सही है, बस टाइमिंग अलग है। अब दिक्कत ये है कि एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को डिजाइन तो जंगल के हिसाब से किया था, पर हम रह रहे हैं इंस्टाग्राम और ऑफिस के जंगल में। हंटर और गैदरर रूल्स अब बदल गए हैं, पर वायरिंग अब भी वही पुरानी है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लड़का सोचता है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, लड़की सोचती है ये इमोशनली अनअवेलेबल है। दोनों के दिमाग अपने अपने सर्वाइवल के वर्जन को चला रहे हैं। अगर हम ये समझ लें तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन 10x बेटर हो सकता है। अब जरा शॉपिंग वाला सीन देखिए। लड़की कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग के अंदर डोपामाइन फायरवर्क चल रहे होते हैं। वो हर आइटम देखती है, कंपेयर करती है, एनालाइज करती है, फिर अचानक बोलती है नहीं रहने दो। लड़का मीनवाइल बोर होकर कहता है ले लो अगर चाहिए तो। बस इतना ही कहना उसकी गलती साबित होती है। अब लड़की का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो कहती है तो तुम सोचते हो मैं बिना सोचे खरीद लेती हूँ, और वहीं से शुरू होता है इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। शॉपिंग के दौरान दिमाग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा काम करता है वो है न्यूक्लियस अकम्बेंस, यानी रिवॉर्ड सेंटर। लड़कियों में यह हिस्सा सेंसिटिवली ट्यून्ड होता है क्योंकि उनका डोपामाइन रिलीज एंटीसिपेशन यानी उम्मीद से जुड़ा होता है, अचीवमेंट से नहीं। यानी चीज देखने, इमेजिन करने, चूज करने में उन्हें डोपामाइन मिलता है, पर चीज खरीद लेने के बाद एक्साइटमेंट घट जाती है। लड़कों में डोपामाइन स्पाइक तभी आता है जब काम पूरा हो जाए, यानी ले लिया डन। तो लड़कियां प्रोसेस एंजॉय करती हैं और लड़के रिजल्ट। और जब लड़का कहता है कि ले लो तो वो लड़का उसकी प्रोसेस पर फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है, जो उसके दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। रॉबर्ट स्पोलोस्की अपनी किताब बिहेव में कहते हैं हम सब अपने जीन के म्यूजियम में एक्टर्स हैं, लेकिन हर जनरेशन में उस स्क्रिप्ट को थोड़ा नया वर्जन देते हैं। अब सवाल यह है कि जब लड़के और लड़कियां दोनों आपस में डे ड्रीम मोड में जाते हैं तो उनके दिमाग किस तरफ भागते हैं? जब लड़का अकेला होता है तो साइलेंट एडवेंचर मोड चालू हो जाती है। लड़का अकेले बैठा है तो दिखेगा कि बाहर से शांत है और शायद बोर्डम लगेगा, पर अंदर उसका दिमाग एक मिनी एक्शन मोड में चल रहा होता है। अब उसके अगर दिमाग में झांक करके देखें तो वो सोचेगा अगर मेरे पास अचानक 10 करोड़ आ जाएं तो मैं क्या करूंगा? अगर कोई मुझसे लड़ाई करे तो मैं कैसे जीतूंगा? और एक दिन सबको मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना कैपेबल हूं। कभी कभी रैंडम कार चेस, कभी हीरोइक स्पीच, कभी एक्स को रिग्रेट कराने वाले सीन्स, पूरा मेन कैरेक्टर एनर्जी चल रही होती है। न्यूरो साइंस बताता है लड़कों का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क उनके पैराइटल और मोटर कॉर्टेक्स से ज्यादा जुड़ा होता है, यानी उनकी कल्पनाएं मूवमेंट, कंपटीशन और अचीवमेंट से जुड़ी होती हैं। इसलिए उनके डे ड्रीम में ज्यादातर होते हैं जीतना, पाना
कंट्रोल करना, हीरो बनना या किसी को प्रूव करना। उनका दिमाग सेरोटोनिन से नहीं, डोपामाइन बर्स्ट से चलता है। यानी अगर ऐसा हो गया तो कितना मजा आएगा वाला थ्रिल। और हाँ, एक और बात, जब लड़का शांत बैठा हो तो जरूरी नहीं कि वो कुछ सोच रहा हो। कई बार सच में वो कुछ नहीं सोच रहा होता। ये कोई मजाक नहीं है। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि औसतन पुरुषों में माइंड ब्लैंक स्टेट महिलाओं की तुलना में 35% ज्यादा होता है। स्पोलोस्की कहते हैं, When a man says he is thinking nothing, sometimes he is genuinely in the void, the mental equivalence of screen saver। यानी जब वो कुछ नहीं सोच रहा होता तो वो स्क्रीन सेवर मोड में होता है, वो अपनी ऊर्जा को बचा रहा होता है। वहीं उसके उलट जब लड़की अकेली होती है तो दिमाग की सोशल सिम्फनी चालू होती है। उसका दिमाग एक कहानी की फैक्ट्री बन जाता है। वो सोचती है, अगर मैंने उस दिन बात वो थोड़ी अलग कही होती तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और अगर मैं फ्यूचर में वहां पहुंच गई तो मेरे साथ कौन होगा। या वो किसी पास्ट के कन्वर्सेशन को दोहराती है, कभी फ्यूचर के सिनेरियो इमेजिन करती है, कभी कभी किसी के बिहेवियर के हिडन मीनिंग्स खोजती है। ये डे ड्रीम एक चलती हुई इमोशनल सीरीज होती है। हर एपिसोड में भावनाएं, लोग, डायलॉग्स और रिलेशनशिप। लड़कियों के दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ा होता है टेम्पोरल लोब, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। यानी इमोशन, मेमोरीज और मीनिंग एक साथ उनकी दुनिया में आती हैं। इसलिए उनकी डे ड्रीम में ज्यादातर होते हैं रिलेशनशिप्स, कन्वर्सेशंस, इमेजिनेशन ऑफ कनेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ अपीयरेंस। उनकी फैंटेसीज अचीव करने से ज्यादा महसूस करने पर टिकी होती है। यानी डोपामाइन नहीं, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का खेल चलता है। इसलिए वो अपनी कल्पना में प्यार, ध्यान, जुड़ाव, केयर जैसे इमोशन से डोपामाइन जैसी खुशी महसूस करती हैं। पिछले लाखों साल में पुरुषों का ब्रेन सर्वाइवल और स्ट्रेटेजी पर टिका रहा, इसलिए उनकी कल्पनाएं पावर, मास्टरी और एडवेंचर से भरी हैं। वहीं महिलाओं का दिमाग सामाजिक संबंधों, बॉन्डिंग पर इवॉल्व हुआ। उनकी सेफ्टी और सक्सेस रिलेशनशिप नेटवर्क पर निर्भर थी, इसलिए उनकी डे ड्रीम इमोशनल और सोशल होती हैं। अब बात करते हैं झगड़े के उस क्लासिक पल के बारे में, गुस्सा, स्ट्रेस और दिमागी जंग की कहानी। जब एक कपल बहस कर रहा है, लड़की की आवाज ऊंची, आंखें नम, शब्द तेज होते हैं, तुम्हें परवाह ही नहीं है। उधर लड़का चुप है, चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन और अंदर से बस एक ही थॉट, कब खत्म होगा ये। अब बाहर से देखने वाला बोलेगा कि लड़की हाइपर है और लड़का इनसेंसिटिव, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि दोनों के अंदर पूरा जैविक युद्ध चल रहा होता है। किसी भी इंसल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या टेंशन पर सबसे पहले एमिगडाला एक्टिव होता है। एमिगडाला बोलता है कि डेंजर, तुम्हारी भावनाओं पर कोई वार कर रहा है। अब ये सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास, जो तुरंत स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन करता है। एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, हार्ट रेट सब बढ़ जाते हैं। लेकिन अब फर्क शुरू होता है। लड़कों का दिमाग शटडाउन मैकेनिज्म यूज करता है। यानी जब गुस्सा या तनाव आता है तो लड़कों के दिमाग में एमिगडाला बहुत जल्दी एक्टिव होता है, पर उतनी ही तेजी से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी सिचुएशन लॉजिक से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। उसका दिमाग कहता है कि लड़ना या भागना, यानी फाइट और फ्लाइट। लेकिन आज के समाज में ना वो भाग सकते हैं ना लड़ सकते हैं। वो करते हैं तीसरा काम, यानी फ्रीज रिएक्शन। चुप्पी, ब्लैंक चेहरा, दूर देखना, कुछ मत बोलो वरना और बिगड़ेगा, यही एटीट्यूड उनका होता है। इसलिए वो बोलते नहीं, क्योंकि बायोलॉजी उन्हें कहती है शांत रहो और खतरा टालो। स्पोलोस्की अपनी किताब बिहेव में लिखते हैं, अ मैन अंडर स्ट्रेस looks calm only because his brain has gone into an ancient survival tunnel. He is not peaceful. He is trapped. दूसरी तरफ जब लड़की को गुस्सा या स्ट्रेस होता है तो उसका एमिगडाला सक्रिय तो होता ही है, साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स भी हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी इमोशन के साथ रीजनिंग और एम्पैथी दोनों चलती है। वो बोलना चाहती है, एक्सप्लेन करना चाहती है, कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि उसका दिमाग कहता है कि स्ट्रेस को हल करने का तरीका है और इसलिए बात करो। वो बार बार कहती है कि तुम बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके लिए साइलेंस का मतलब रिजेक्शन होता है। वो लड़की चाहती है इमोशनली ओपन कन्वर्सेशन और लड़का चाहता है साइलेंस टू प्रोसेस। वो सोचती है ये दूर क्यों जा रहा है और लड़का सोचता है थोड़ा दूर रहूं तो शांत हो जाएगी। पर दोनों की बायोलॉजिकल स्ट्रेटेजी उल्टी है। एक का कंफर्ट जोन कनेक्शन है तो दूसरे का कंफर्ट जोन विड्रॉल। इसीलिए झगड़ा एस्केलेट हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। आज का लड़का हंटर नहीं है, पर उसके दिमाग अब भी मिशन मोड पर चलते हैं, और आज की लड़की गैदरर नहीं है, पर उसका दिमाग अब भी रिलेशन मोड में इन्वेस्ट करता है।
इसलिए अगर आप किसी न्यूरो साइंटिस्ट को वहां खड़ा कर दें तो वो कहेगा ये झगड़ा नहीं है, दो अलग न्यूरल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोलिजन है। आपने देखा होगा किसी झगड़े के बाद लड़की रो लेती है, थोड़ी देर बाद उसका मूड हल्का हो जाता है, वो चाय बनाकर आराम से बैठ जाएगी। वहीं लड़का, वो चुप है, कमरे में जाता है, दरवाजा बंद करता है और घंटों तक कुछ नहीं बोलता। बाहर से लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर वॉल्केनो फूट रहा होता है। तो ऐसा क्यों है कि लड़की रोकर हल्की हो जाती है और लड़का चुप रहकर भारी? इसके पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ इमोशन की नहीं है, ये एवोल्यूशन, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की एक मजेदार जर्नी है। मान लीजिए किसी कपल का झगड़ा हुआ, लड़की की आंखों में आंसू आने लगे, आवाज कांपने लगी और थोड़ी देर में वो फूट कर रो पड़ी। वहीं लड़का बैठा है, होठ सिले हुए, नजरें नीचे, बस ठीक है या जो बोलना है बोलो जैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़कियां इमोशनल होती हैं इसलिए रोती हैं, लेकिन असल में ये इमोशनल वीकनेस नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये समझने के लिए आपको टाइम मशीन में लाखों साल पीछे ले चलते हैं, जब हम हंटर और गैदरर थे। मर्दों का दिमाग खतरे, शिकार और युद्ध की सिचुएशन में डेवलप हुआ। उन्हें सर्वाइवल के लिए अपने इमोशंस दबाने पड़ते थे। अगर हर बार दर्द या डर दिखाते तो शिकार चूक जाता या दुश्मन समझ जाता कि वो कमजोर हैं। इसके उलट औरतों के दिमाग सामाजिक और पारिवारिक नेटवर्क संभालने के लिए डेवलप हुआ। उनकी शक्ति थी कम्युनिकेशन और एम्पैथी। उनका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर था कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करें ताकि समूह में सपोर्ट मिल सके। यानी रोना एवोल्यूशनरी टूल है। जब कोई रोता है तो सामने वाला उसके पेन को महसूस करता है और हेल्प के लिए आता है। यही कारण है कि लड़की रोने के बाद हल्का महसूस करती है, क्योंकि उसका ब्रेन इमोशनल रिलीज और सोशल कंफर्ट दोनों को एक्टिवेट करता है। जब लड़की रोती है तो 3 बड़े केमिकल चेंजेस होते हैं। कॉर्टिसोल कम होने लगता है, यानी आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, उसमें स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लिटरली निकलते हैं, मतलब वो स्ट्रेस को फ्लश आउट करती है। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन। ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है जो रोने पर बढ़ता है। रोने के बाद जब उसे कोई कंसोल करता है तो वो खुद को शांत करती है, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जिसे वार्मथ, सेफ्टी और कनेक्शन का एहसास होता है। नंबर 3, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी बॉडी काम डाउन मोड में जाती है। नतीजा ये है कि वो रोने के बाद सच में हल्का महसूस करती है। यानी लड़कियां स्ट्रेस एक्सप्रेस करके रिलीज कर देती हैं और लड़के सप्रेस करके एक्यूमुलेट कर लेते हैं। जैसे कोई प्रेशर कुकर, अगर सीटी बजने दो तो प्रेशर रिलीज, लेकिन अगर सीटी बंद कर दें तो ब्लास्ट तय है। इसलिए दुनिया भर के स्टडीज ये कहती हैं कि मैन आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो अपने इमोशन से बाहर नहीं निकल पाते। अब सवाल ये है कि क्या लड़कों को भी रोना चाहिए? साइंस कहती है कि हाँ, सिर्फ रोना रिलीफ नहीं देता बल्कि बॉडी केमिस्ट्री रीसेट करता है। स्ट्रेस के टाइम पर रोना हार्ट रेट कम करता है, मसल टेंशन घटाता है और एम्पैथी बढ़ाता है। यानी जो लोग रो पाते हैं वो जल्दी हील भी कर लेते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, लड़के जल्दी बात खत्म करते हैं और लड़कियां कोई भी बात डिटेल में बताती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की एक रिसर्च कहती है कि महिलाओं के दिमाग में FOXP2 नाम के जीन ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। ये जीन लैंग्वेज फ्लुएंसी से लिंक्ड हैं, इसलिए एवरेज वुमेन हर दिन में 20,000 शब्द बोल लेती है, जबकि एवरेज मैन सिर्फ 7,000 शब्द के आसपास बोलते हैं। स्पोलोस्की लिखते हैं कि फीमेल कम्युनिकेशन इवॉल्व फ्रॉम द सोशल बॉन्डिंग, नॉट फॉर डोमिनेंस। मतलब जब वो डिटेल में बात करती हैं तो वो किसी को बोर नहीं कर रही, वो इमोशनली कनेक्ट कर रही होती हैं। उनके लिए कन्वर्सेशन एक थेरेपी है। जब वो पूरी कहानी बताती हैं तो उनका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जिससे वो इमोशनली रिलैक्स्ड फील करती हैं। लड़कियों को सफाई और डिसिप्लिन क्यों पसंद है? स्पोलोस्की के हिसाब से इंसानी दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और ऑर्डरलीनेस से जुड़ा होता है। रिसर्च बताती है कि महिलाओं के दिमाग में यह हिस्सा औसतन थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की 2014 की MRI स्टडी में पाया गया कि महिलाओं के दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर में ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, मतलब इमोशनल और लॉजिकल हिस्से एक साथ काम करते हैं, इसलिए वो हर चीज को प्लान और ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं। इसका एवोल्यूशनरी कारण यह है कि प्राचीन काल में महिलाएं ज्यादातर नेस्ट बिल्डर्स थीं, यानी शेल्टर, फूड स्टोरेज, बच्चों की सेफ्टी, ये सब मेंटेन करना उनका काम था। इसलिए ऑर्डर उनके दिमाग में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह बैठ गया। यानी आज जब वो कहती है कि तुम अपनी जीन्स कहीं भी फेंक देते हो,
तो वो सिर्फ कंप्लेन नहीं कर रही, वो अपने दिमाग की एवोल्यूशनरी डिजाइन के हिसाब से रिएक्ट कर रही है। अब बात करते हैं लड़कों की। उनके दिमाग में स्पेशल नेविगेशन, गोल ओरिएंटेड टास्क ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। स्पोलोस्की और साइमन बैरॉन ये दोनों बताते हैं कि पुरुषों का दिमाग सिस्टमाइजिंग होता है, मतलब वो चीजों को आउटकम बेस्ड देखते हैं, ना कि प्रोसेस बेस्ड। एंशिएंट टाइम में पुरुषों का रोल था शिकार करना, चेज करना और रिजल्ट लाना, इसलिए उनके दिमाग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना साफ है या कितना अनऑर्गेनाइज्ड, बस एंड रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए जब वो आज बोलते हैं कि रूम थोड़ा गंदा है तो क्या हुआ, काम तो हो ही रहा है ना, तो असल में वो अपने 10,000 साल पुराने हंटर ब्रेन की तरह सोच रहे होते हैं। यानी अगर लड़का थोड़ा मेसी है, कपड़ों में वैरायटी की जरूरत महसूस नहीं करता या बात जल्दी खत्म कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केयर नहीं करता, बस उसका दिमाग अलग तरीके से ट्यून्ड है। और अगर लड़की डिटेल में बात करती है, सफाई चाहती है या वैरायटी पसंद करती है, तो वो भी किसी ओवर रिएक्शन की निशानी नहीं है, वो हजारों साल पुराना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फॉलो कर रही होती है। स्पोलोस्की कहते हैं कि बिहेवियर इज नॉट सिंपल, इट इज बायोलॉजी मीटिंग हिस्ट्री मीटिंग कल्चर। आज ये एंशिएंट वायरिंग वाईफाई वर्ल्ड में आकर क्लैश कर रही हैं। प्रॉब्लम बिहेवियर में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम अपने एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग को बिना समझे उसे जज करते हैं। तो अगली बार जब कोई लड़की बोले कि कमरा साफ करो, तो उसे लेक्चर मत समझो, वो एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन के पुराने वर्जन से बात कर रही है। और जब कोई लड़का बोले कि इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो उसे इंसेंसिटिव मत समझो, वो अपने हंटर मोड से अभी तक बाहर नहीं आया। यानी दोनों अपने हार्मोनल स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, ना कोई गलत है ना कोई सही। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे थे डिकोड विद प्रांशु। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस टॉपिक को डिकोड करना चाहते हैं।